मेरा नाम नसरिन शेख है और मैं भारतीय महिला खो खो टीम की कैप्टन हूँ। हमारे गेम को लेके और क्रिकेट को लेके मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि जैसे अब वो प्लेयर्स होके लोगों की हेल्प कर रहे हैं और मैं इंडियन टीम की कैप्टन होके अपनी डाइट के लिए लड़ रही थी। जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उनसे बात करा। मेरे तो ये भी ड्रीम था कि एक बार वो मेरे से बात तो करे। वो सबसे बात कर रहे हैं और जो इतना पॉपुलर गेम नहीं है तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। पूरे देश में इस वक्त बेरोजगारी और गरीबी का माहौल है। कोरोना की वजह से हर क्षेत्र में काम की तंगी है। कुछ यही भारत के खिलाड़ियों का भी हाल है। वो जहां एक ओर बदहाली से जूझ रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर उन्हें सरकार की उपेक्षा का भी शिकार होना पड़ रहा है। आज हम आपको मिलाएंगे एक ऐसी ही नेशनल प्लेयर से जिन्होंने इस कोरोना काल में कई मुश्किलों का सामना किया। मेरा नाम नसरिन शेख है और मैं भारतीय महिला खो खो टीम की कैप्टन हूँ। और मेरे घर में 7 बहन 4 भाई हैं हम, और मम्मी हाउसवाइफ है, पापा पटरी बाज़ार लगाते हैं, बर्तन बेचते हो। जैसे कि मैं मुस्लिम फैमिली से हूँ तो इस चीज़ में मैंने काफ़ी स्ट्रगल करा, क्योंकि हमारे में क्या है, शॉर्ट्स पहनते नहीं हैं और लड़कियों को बाहर नहीं भेजते। मेरे जो चाचा थे तो वो पापा को बहुत बोलते थे कि तुमने अपने बेटे को बहुत छूट दे रखी है और वो इतने टाइम तक बाहर रहती है और ऐसे लड़कियों को भेजते नहीं हैं। तो मेरे पेरेंट्स हमेशा मुझे सपोर्ट करते थे और पापा ने फिर उनकी सुनी नहीं और मुझे बोला कि आप अच्छे से इतना अच्छा करो। मैंने उनसे कुछ सीखा कि अब मुझे इनको करके दिखाना है। जब मेरे पापा मेरे साथ है तो अब मैं इन्हें करके दिखाऊंगी कि अगर आप मुस्लिम फैमिली में जैसे गर्ल्स होती है, अगर आप उसको रोकते नहीं हो तो बहुत आगे तक अपनी फैमिली का भी, साथ में अपने देश का भी नाम रोशन कर सकती है। आर्थिक स्थिति मेरे घर की स्टार्टिंग से ही लो है, ज़्यादा हाई नहीं है। जब लॉकडाउन लगा उससे पहले से ही पापा का जो काम था तो वो पटरी बाज़ार का था। तो अभी जैसे दंगे हुए थे उसमें जो पापा का काम था वो बिल्कुल ही बंद हो गया था, क्योंकि बाज़ार कहीं लग रहे नहीं थे। और उसके बाद फिर कुछ दिन बाद इलेक्शन हो गए तो भी काम बंद था पापा का। फिर उसके बाद लॉकडाउन ही हो गया तो बहुत स्ट्रगल करा, क्योंकि बहुत बड़ी फैमिली है और एक पापा ही है जो पूरे घर का ख्याल रखते हैं, साथ में मेरी डाइट का। लॉकडाउन से पहले तो मैं बहुत अपने आप को फिट महसूस कर रही थी कि मेरे पापा मेरे साथ है। और लॉकडाउन में कुछ ऐसी दिक्कतें आई, जैसे कि मैं प्रैक्टिस के बाद एग वगैरह लेती हूँ, ड्राई फ्रूट लेती हूँ और पल्सेस वगैरह, तो वो लॉकडाउन में इतना मुझे मिल नहीं पाया। तो मैं सिचुएशन ऐसी थी तो पापा से भी नहीं बोल पा रही थी मैं, मगर पापा ये चीज़ फील कर रहे थे और बहुत वो भी परेशान थे कि मैं इससे पहले अपनी बेटी के लिए इतना मैंने करा। और पापा का जो काम है वो एक बाज़ार का है, मगर पापा क्या करते थे मेरे लिए, क्योंकि फैमिली को भी देखना है प्लस मेरे को भी देखना है, तो पापा एक बाज़ार जैसे जाते थे, फिर नेक्स्ट शाम को ही चले जाते थे, वो वापस घर नहीं आते थे। 12 बजे 1 बजे रात को आते थे, कि मेरी डाइट का भी उन्हें बहुत ख्याल था। हमारे गेम को लेके और क्रिकेट को लेके मैं बहुत डिसअपॉइंटमेंट थी, क्योंकि जैसे अब वो प्लेयर्स होके लोगों की हेल्प कर रहे हैं और मैं इंडियन टीम की कैप्टन होके अपनी डाइट के लिए लड़ रही थी। उस समय मुझे बहुत बुरा लग रहा था कि मैं भी तो एक इंडियन टीम को रिप्रेजेंट करा है मैंने कई बार, और प्लस कि इंडिया टीम की कैप्टन हूँ तो मुझे इतना स्ट्रगल करना पड़ रहा है। तो और बच्चे हैं वो भी मेरे से ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे होंगे। लॉकडाउन है, सारे प्लेयरों को दिक्कत हो रही थी तो सबको मैनेज करा, किसी को मैंने डिमोटिवेट नहीं होने दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे पता लगा सबको कि ऐसी प्रॉब्लम है। तो फिर जैसे कि हमारे जनरल सेक्रेटरी है MS त्यागी सर, तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की तरफ से उन्होंने फाइनेंशियली जो प्रॉब्लम थी उसमें मदद करी। फिर डाइवा NGO है उन्होंने करी, और इंडियन रेलवे जो है तो उन्होंने भी हेल्प करी। जैसे स्टार्टिंग में मैंने जब गेम में मैं आई तो सबसे पहले तो स्कॉलरशिप वगैरह होती है, तो जब मुझे 500 रुपीज़ थी, जब स्कॉलरशिप जो थी, तो वो जब मैंने जीता तो मुझे बहुत खुशी हुई। मैं नेशनल टीम में सिलेक्ट हुई, एज अ कैप्टन भी कई टूर्नामेंट मैंने खेला। आज मैंने उसी सेंटर से 40 नेशनल और 3 इंटरनेशनल टूर्नामेंट खेल लिया।
इंटरनेशनल लेवल पे जब मैं सिलेक्ट हुई तो सबसे बड़ा जो मेरा एक्सपीरियंस था, जब हमारी टीम फर्स्ट आई इंडिया की, तो हमारा जो नेशनल एंथम बजा, तो उस समय मेरे आंखों से आंसू निकल गया, क्योंकि मैंने टीवी में देखा था कि कैसा फील होता है। उस समय वो चीज़ मैंने जब फील करा ना, मुझे इतना प्राउड फील हुआ अपने ऊपर कि मैंने मतलब लाइफ में जो मुझे अचीव करना था मैंने कर लिया, ऐसा मुझे फील हुआ। इंटरनेशनल लेवल पे मैं 4 टाइम वैसे मैंने पार्टिसिपेट करा है, जैसे कि अब ये देख लो, बैडमिंटन हो गया और बॉक्सिंग हो गया। इन सब चीज़ों में मतलब मैंने एक चीज़ देखा, लॉकडाउन में जो हमारे पीएम है नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने उनसे बात करा। मेरे तो ये भी ड्रीम था कि एक बार वो मेरे से बात तो करे, मतलब कि ठीक है, नहीं मतलब कुछ उन तक मेरा कांटेक्ट नहीं हो पा रहा, मगर और जो इंडियन प्लेयर हैं उन्होंने सबका ग्रुप बनाया, उनसे बात करा और उन्हें देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। मगर मैं भी ये सोच रही थी, मैं भी तो इंडिया की कैप्टन हूँ और मेरा भी तो गेम है, मैंने भी तो मतलब रिप्रेजेंट करा है कई बार इंडिया को। तो ये चीज़ देख के ना मैं बहुत डिमोटिवेट हो गई थी। वो सबसे बात कर रहे हैं और जो मतलब इतना पॉपुलर गेम नहीं है तो उनकी तरफ देख भी नहीं रहे। जब मैंने रिप्रेजेंट करा है इंडिया को, अपनी दिल्ली टीम को रिप्रेजेंट करा है और स्टेट लेवल पे भी काफ़ी चैम्पियनशिप हमने उठाई है। अच्छा लगता है बहुत, ऐसे अपने देश के लिए खेलो और फिर मतलब डिमोटिवेट तो होती हूँ मैं कि वो देख रहे नहीं हमारी तरफ, मगर फिर मुझे लगता है कि नहीं, थोड़ी और मेहनत करनी चाहिए। आपको लगता है कि पीएम से आपको जो मेडल लेने का जो एक सपना है वो पूरा होगा? आशा है मुझे कि जो हमारे पीएम हैं उनसे मेरी मुलाकात हो, हमारी टीम की मुलाकात हो। मेरे तो यही है कि मतलब जैसे कि मुस्लिम फैमिली में अगर नहीं जाने देते तो कई लड़कियां होती है कि स्ट्रगल नहीं कर पाती, पेरेंट्स से बोल नहीं पाती, मगर ये चीज़ करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे अंदर टैलेंट है ना वो जब ही निखरेगा जब हम खुद एक बार अगर ठान लेंगे ना कि हमें ये चीज़ करना है तो हम कर सकते हैं। और बड़े भाई को पसंद नहीं था, उनसे बहुत पिटी हूँ मैं, मतलब उन्होंने बहुत मारा भी है मुझे कि नहीं जाना नहीं जाना, मगर मेरे अंदर एक जिद थी कि मुझे जाना है। और आज वो मतलब जो चीज़ अचीवमेंट जो मैंने हासिल करी है उन्हें देख के अब वो मतलब उन्हें फील होता है, रियलाइज़ होता है कि मैंने बहुत गलत करा अपनी बहन के साथ। मुस्लिम फैमिली में जो बच्चे होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा एक्टिव होते हैं, अगर उन्हें मौका मिले तो वो अपने देश को हर जगह रिप्रेजेंट करे। जितने थे रिश्तेदार जो भी है अपना पढ़ाया जो भी है सब, मतलब मेरी बच्ची जो खेलने के लिए हौसला करी थी और खेलने के लिए इसने हिम्मत करी थी, तो ये जाती थी ना खेलने के लिए, तो इन्हें सब देख करके ना मुझे मतलब कि बोलते थे, इसके अब्बू को बोलते थे, पर हम लोगों ने किसी के भी नहीं सुना। बच्ची जो है कि मतलब उसकी ख्वाहिश है कि मैं अपने मतलब कि पैरों पे खड़ा हूँ और माँ बाप जो हमारे परेशानी उठाए हैं उनका हल मैं निकालूंगी। देखो पहले तो मन में था, है ना, कि मतलब कि बच्चे को उम्र होते ही करवा देनी चाहिए, लेकिन नसरीन ने हौसला जैसे बढ़ाया और इनके सर हुए और मैडम हुई, प्रिंसिपल हुई, जब ये लड़की हमारी कामयाबी पे पहुंचने शुरू करी ना तो सबों ने मना किया, मतलब कि मैडम सर जो भी प्रिंसिपल जब सब बोलने, हम स्कूल जाना आना रहता था तो उन्होंने लोगों ने बोला कि देखो लड़की ऊंचाई पे जा रही है, ऊंचाई पे जाएगी, तो इनके लिए जो है ना कि आपके मोहम्मदन में बहुत जल्दी निकाह के लिए सोच लेते हैं, तो नसरीन के लिए सोचना मत अभी। सोई मेरे दिमाग में सेट हो गया, तो अब तक तो हम सोचे नहीं है अभी। लॉकडाउन से 1 महीना पहले हमारा पटरी बाज़ार बंद था, उस समय जो है थोड़ा बहुत ही ज़्यादा दिक्कत आया और इतना दिक्कत कि मकान के किराए भी हमारे ऊपर 6-7 महीने के हो गए। अब वो मकान मालिक को बोल रहे करेंगे और काम धंधा अभी तक हम लोगों का पटरी बाज़ार खोला नहीं। ख्याल रखा बहुत तकलीफ़ से, दुख से। अब तो आदमी को जो सामने है वो तो करना ही पड़ता है और जो है खाने को गुजारा करना ही पड़ता है। विरोध तो बहुत हुए हमारे आपसदारी में, जैसे रिश्तेदारों में, भाई बंधुओं में, कि मतलब मुस्लिम धर्म से हो और ऐसे ऐसे करवा रहे हो, अच्छी बात है, रिश्ता नहीं होगा, ऐसा होगा वैसा होगा। फिर अगर हमारे को कोई मजबूरी आते थे, अगर किसी से कुछ मांगो हाथ फैलाओ, तो मतलब उस टाइम तो कोई सामने आता नहीं था और बोलने वाले बहुत आते थे। हमने बोला भाई
आदमी तो कमा के खा के दुनिया में रह के चले जाते, तो कुछ ऐसा काम करो कि नाम भी हो और जो सामने वाले बोलते हैं उनका एक टाइम जवाब देने का मौका दे। तो वो दिन आ गया। अब देख रहे तो वही आदमी जो हमसे मुंह मोड़ते थे आज वही बोलते भाई आपकी बेटी ने तो नाम कर दिया। बिल्कुल बहुत फख्र होते हैं। पहले हम हमारे नाम से नस्ल जाने जाते थे, आज हम उनके नाम से जाने जाते हैं। यही तो फख्र की बात है। गेम्स में जाती हूँ तो काफ़ी लोगों को परेशानी होती है और बोलते हैं कि मतलब ऐसे रहती है, टी शर्ट डालती है और मतलब काफ़ी मतलब ऐसा होता है, डीमोटिवेट करते हैं। तो उसमें मैं क्या करती हूँ, जो जैसे कि अगर अभी लॉकडाउन है तो जैसे घर से बाहर निकलती हूँ मैं प्रैक्टिस के लिए, तो मैं अपने आप को पूरा कवर करके और हिजाब डाल के निकलती हूँ। और जब घर पे आती हूँ तो भी उससे पूरा कवर करके हिजाब डाल के आती हूँ। तो मतलब इससे ये है कि उन्हें भी प्रॉब्लम नहीं होती और मुझे भी अपना जैसे प्रैक्टिस करना होता है, उसमें कोई इशू नहीं होती। मेरे छोटे सिस्टर है, उसका नाम आफरीन है। तो घर में जैसे मुझे देखा उन्होंने कि इतना सब कुछ अचीवमेंट हासिल कर लिया, तो जो हमारे अश्विनी शर्मा जो मेरे कोच हैं, तो उनके अंडर मेरी सिस्टर ट्रेनिंग करना स्टार्ट कर दिया उसने। और मुझे सबसे ज़्यादा वो सब काम करने में अच्छा लगता है जिस चीज़ को लेके मतलब जैसे लोग बोलते हैं कि ये काम लड़की नहीं कर सकती। जैसे अब बोलते हैं कि बाइक लड़कियां नहीं चला सकती, लड़कियां सिर्फ स्कूटी चला सकती हैं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वही चीज़ मैंने करके दिखाया। मैं बाइक भी चला लेती हूँ, बुलेट भी चला लेती हूँ। मतलब जो चीज़ अगर मुझे चैलेंज करता है ना कि हाँ ये चीज़ नहीं कर सकती, तो मैं अपनी लाइफ में उसको करने की कोशिश करती हूँ और बाखूबी उसको करके दिखाती हूँ। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है कि कोई मुझे चैलेंज करे और मैं वो चीज़ करके दिखाऊँ। द वायर के और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। स्वतंत्र पत्रकारिता की आर्थिक मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं और अपनी राशि चुनें।